गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आज हम लेके आए हैं अपना दूसरा वीडियो और आज का हमारा टॉपिक है अपेक्षिक विद्युतशीलता। उम्मीद करता हूँ पहला वीडियो आपने देखा होगा, पसंद किया होगा और हमें सपोर्ट करने के लिए आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा ताकि हमारे अगले वीडियो आपको मिलते रहे। इस चैनल पे हम 11th-12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को कंप्लीटली पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा इस पूरे चैनल पे हम उन्हीं टॉपिकों को पढ़ाएंगे जो सिलेबस से रिड्यूस नहीं हुए और जितना मैं पढ़ाऊंगा ये मेरी 110% गारंटी है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने इतना कुछ पढ़ लिया है तो यकीन करें आप 95+ स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखते हैं, पहला टॉपिक है हमारा अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो क्या है ये? किसी माध्यम की विद्युतशीलता, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से या एप्सिलॉन बोलते हैं। किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात को उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। इसी को हम सापेक्ष विद्युतशीलता को हम ER से डिनोट करते हैं, रेफरेंस अथवा परावैद्युतांक कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। क्या? माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात को, अनुपात का मतलब होता है बटे, हमने लिखा 4:5, इसका मतलब होता है 4/5। अगर इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दें तो एक ऐसी लाइन बनेगी और इस लाइन का मतलब होता है बटे। तो क्या कहलाएगा कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 के रेशियो को यानी अनुपात को हम बोलते हैं माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक और इसे हम व्यक्त करते हैं K से। तो K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होता है वो कहलाता है ER, इक्विवेलेंट टू ER। ER क्या है? माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। अब यहां से अगर हम ट्रांसपोज करें, पक्षांतर करें, मान हमको निकालना है K का, तो हमको मालूम है, मैंने आपको पहले पढ़ाया है। अच्छा, यहां से आप चाहे तो ये भी निकाल सकते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू P एप्सिलॉन डिवाइड वाला यहां मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम न्यूमेरिकल वाले चैप्टर पे वीडियो पे इस पे डिस्कस करेंगे। वहां चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल जितने हो सकेंगे पॉसिबल उन सबको हम अलग से पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स की वीडियो अलग से आया करेंगी। तो एप्सिलॉन इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने क्या बताया कि इसकी रियल परिभाषा ये बनती है कि माध्यम में दो आवेश, एक आवेश हमारा यहाँ है, एक आवेश हमारा यहाँ है। इसको हमने मान लिया Q1, इसको हमने मान लिया Q2। अब इनके बीच की दूरी जो है वो फिक्स हो, दूरी निश्चित हो। हमने मान लिया 1 मीटर है निश्चित दूरी। निश्चित दूरी पर रखे दो आवेश, कब के लिए? माध्यम में। उनके बीच कितना बल लगता है वो, और वायु निर्वात में दो आवेशों के मध्य कितना बल लगता है उनका अनुपात। तो हमने क्या मान लिया? पहली बार कंडीशन के लिए माध्यम में दो आवेशों को रखा गया है। कहां पे? माध्यम में दो आवेशों को रखा गया है तो उनके मध्य लगने वाला बल F, और वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F1 का अनुपात कहलाता है परावैद्युतांक। नोट कर लीजिए कुछ माध्यमों के परावैद्युतांक। वायु का परावैद्युतांक, इसको हम 1 ही मानते हैं क्योंकि एक बार बहुत सारे जीरो हैं, इसको हम लगभग 1 मानते हैं, इक्विवेलेंट टू 1। ऑक्सीजन का परावैद्युतांक भी 1 मानते हैं, नाइट्रोजन का 1 मानते हैं, हाइड्रोजन का कितना
केरोसिन का 2। तो चूंकि इन तीनों के लगभग 1 होते हैं, फिर केरोसिन का 2.0, मोम का 2 से 2.3, एम्बर का 2.8, अभ्रक का 5.7 से 6.7 तक, कांच का 5.10, एबोनाइट का 2.8, ग्लिसरॉल का 4.3, पानी का 80.4। इनमें से कुछ याद करने वाले हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु, हाइड्रोजन, मोम, एम्बर, कांच और ग्लिसरॉल, नोट कर लीजिए। ओके, अगला टॉपिक है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण के नाम से ही मालूम चल रहा है एक के ऊपर दूसरे का आरोपित होना, यानी एक के ऊपर दूसरे का बल लगाना, वो कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार कई बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर, आपने कबड्डी देखी होगी, कबड्डी में कैसा होता है, एक प्लेयर जाता है दूसरे साइड पे और अपोजिट टीम के सारे प्लेयर्स एक साथ उस पर अटैक करते हैं। सेम यहां लग रहा है कि कई बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर, ध्यान रखिएगा, कई बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जो व्यक्ति गया था दूसरी पाली में कबड्डी में, उसके ऊपर मान लीजिए रमन कबड्डी खेल रहा है और अपोजिट टीम में वो जाता है। जब अपोजिट टीम में जाएगा तो अपोजिट टीम में कई प्लेयर हैं, मोहन हो गया, सुरेश हो गया, रहमान हो गया, है ना, अब्दुल हो गया, और इधर आपका क्या विनय हो गया, है ना। तो ये सारे उस पर अटैक करते हैं। तो इस अकेले पर कितना फोर्स लगेगा वो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स F1, इसके द्वारा F2, इसके द्वारा F3, इसके द्वारा F4, इसके द्वारा F5। तो ये अकेला रमन अपने ऊपर कितना बल अनुभव करेगा, तो इन सभी बलों को जोड़ दी करेगा। मान लीजिए इसने लगाया 2 न्यूटन का, इसने लगाया 3 न्यूटन का, इसने 5, इसने 7, इसने 9, तो टोटल कितने लगे, सबको जोड़ दिया, मान लिया कितने 18 न्यूटन का। यानी उसने कितने बल का अनुभव किया, 18 न्यूटन का, यानी इन सबके बलों का योग। वही है अध्यारोपण का कुल सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि एक अकेले बिंदु आवेश पर अलग अलग बिंदु आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का बीजगणितीय योग या सदिश योग, सदिश योग। फिर पढ़ लीजिए, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कई बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब सपोज करते हैं, माना n, स्मॉल n आवेशों के एक निकाय में Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 10, 50, 100, 1000, लाख, करोड़, कुछ भी हो सकते हैं। Qn बिंदु आवेश है, ये सारे बिंदु आवेश हैं। यदि बिंदु आवेश Q1 पर, इस पर इन अन्य बिंदु आवेशों Q1, Q2, Q3, Q4 या Qn द्वारा आरोपित बल क्रमशः F12, F13, F14, Fn, इसका मतलब समझा आपने। F12 का मतलब दूसरे के द्वारा पहले पर आरोपित बल, दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल, तीसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल, चौथे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल। ऐसे ही इन सभी मुद्दों बिंदु Q1 पर लगने वाला कुल बल वेक्टर F1 यानी सदिश, वेक्टर यानी सदिश 11 में पढ़ा आपने, वेक्टर F1 बराबर वेक्टर
F12, F13, F14 प्लस डॉट 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 Fn, ये हमारा कहलाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत कि इस F1 पर इन सभी बलों का जो टोटल होगा वही है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। नोट कर लीजिए, अगर इस बीच कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम सॉर्ट आउट करेंगे। नोट कीजिए। ओके, अगला टॉपिक है हमारा स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। तुलना का मतलब बेटा ये होता है कि इसमें हमें समानता भी पढ़नी पड़ती है और असमानता भी पढ़नी पड़ती है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में वो क्या पूछता है, असमानता यानी कि अंतर पूछता है, पर कभी कभी वो तुलना पूछता है। जब भी तुलनात्मक अध्ययन के लिए बात आती है तो हम पढ़ते हैं समानता भी और असमानता भी, यानी समानता भी और अंतर भी। समानता आपके सामने लिखा हुआ है, देखने में बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है और इसको मैं ट्रिक बताऊंगा तो आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। पहला आपको याद रखना, व्युत्क्रम निर्वात संरक्षी केंद्रीय बल होता है, या व्युत्क्रम निर्वात संरक्षी केंद्रीय बल। समानता याद हो गई, क्या क्या, व्युत्क्रम निर्वात संरक्षी केंद्रीय बल है। अब इसको डिटेल देखते हैं, क्या कहता है, यह दोनों बल ही व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करते हैं। कौन दोनों, स्थिर वैद्युत बल भी और गुरुत्वाकर्षण बल भी, दोनों क्या करते हैं, व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करते हैं। इसको किसने दिया था, कूलॉम ने दिया था। व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करते हैं। दूसरा, दोनों बल निर्वात में लगते हैं, दोनों ही बल निर्वात में लगते हैं। तीसरा है, यह एक संरक्षी बल है, या भी एक संरक्षी बल, दोनों ही संरक्षी बल है। अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल की परिभाषा ये 11th में आपने पढ़ी थी। इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। संरक्षी का मतलब वह बल जो पथ पर निर्भर नहीं करता। आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो आप किस रास्ते से आते हैं ये डिपेंड नहीं करता, आपको बस लोकेशन एग्जैक्ट चाहिए। तो इसपे हमें पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं रहना है, पथ पर निर्भर नहीं रहता। तो दोनों की सेम कंडीशन। और लास्ट, यह एक केंद्रीय बल है, यानी दोनों ही केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल किसे कहते हैं, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। हमने एक बल ले लिया, एक इसका बिंदु ये है, एक इसका बिंदु ये है, और इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा ले लिया हम, ये हो गया केंद्रीय बल, ये हो गया केंद्रीय बल। ये है आपकी समानता। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। आप देखते हैं असमानता, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अगला है असमानता। असमानता, क्योंकि समानता में ट्रिक पड़ेगी तो असमानता में ट्रिक पढ़ ले, नहीं तो जाति होगी, है ना। तो जाति लो, इसमें भी ट्रिक पढ़ लेते हैं। तो क्या ट्रिक आपको याद रखना है, दोनों आकर्षण माध्यम पर नहीं, दोनों आकर्षण माध्यम पर नहीं, प्रबल और दुर्बल। ये ट्रिक हो गई आपकी। क्या है ट्रिक, दोनों आकर्षण माध्यम पर नहीं, प्रबल और दुर्बल। इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ लेते हैं। देखो, बल दो ही प्रकार के होते हैं, एक आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो स्थिर वैद्युत बल में कौन कौन से बल होते हैं, आकर्षण बल भी होता है, प्रतिकर्षण बल भी होता है। तो दोनों, इस पे दोनों होते हैं और इसमें केवल आकर्षण होता है, तो दोनों आकर्षण, दोनों आकर्षण, दोनों का मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण, और इसमें केवल आकर्षण। फिर माध्यम पर नहीं, यानी माध्यम पर ये निर्भर करता है, तो क्या कहता है, इस बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, यानी माध्यम पर, और ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। क्या हो गया, दोनों आकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों इसमें केवल आकर्षण। यह माध्यम पर निर्भर करता है और यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है।
यह प्रबल और ये दुर्बल होता है, प्रबल और दुर्बल, ये प्रबल होता है और ये दुर्बल होता है। हो गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। ओके, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, या दोनों को सेपरेट कर लेंगे। आप ही बताइएगा आपको एक साथ पढ़ना है या अलग अलग पढ़ना है, ताकि ज्यादा वीडियो लेंथी भी ना हो और आपको आसानी से देखने में समझ में आ जाए, आप बोर भी ना हो। और हमारे सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि ये फिजिक्स है। अगर जरा सा भी आपने स्किप किया तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम आपको तभी आगे ले जा सकते हैं जब हमारे सपोर्ट करेंगे, हमारे साथ चलेंगे। बाज एक बहुत अच्छा पक्षी होता है, कहते हैं कलाबाजियां करता रहता है, बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, पर वो तभी ऊंचाई तक उड़ सकता है जब वो अपना पंख फैलाएगा। अगर उसे हम पहाड़ से नीचे फेंकेंगे कि जा उड़ जा, और वो पंख नहीं फैलाएगा तो नीचे गिर के मर जाएगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, और हम जो पढ़ाएं उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसके लिंक हम आपको दे देंगे अगले वीडियो में। आप वहां से उसको डाउनलोड कीजिए और एक प्रॉपर नोटबुक बनाइए। और जहां पे भी आपको डाउट हो, आप वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।